अभी कितने दिन से आप यहाँ पे? 4 दिन से हम लोग इधर हैं। और क्या बता रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं? ये परफेक्ट वजह नहीं बताते। हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं 4 दिन में सारी वापसी है, 2 दिन वैसे ही आपने वेस्ट कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा जुल्म नहीं होता होगा जो पाकिस्तान के अंदर मुसाफिरों के साथ हो रहा है। अफ्रीका में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एयरपोर्ट के ऊपर 3-3, 4-4 दिनों से लोग मजबूरन बैठे हों, उनके पास कहीं और जाने का रास्ता ना हो। आपको बता दें कि एयर सयाल जो बड़े बुलंदोबांग दावे के साथ आई थी कि हम बिजनेसमैन हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम जनाब बदल देंगे, उसने भी वो काम शुरू कर दिए हैं जो किसी और एयरलाइन ने कभी ना किए हों। हम चंद दिन पहले एक बंदे के पासपोर्ट फटने पे रो रहे थे कि उसके साथ एयर ब्लू ने कितनी ज़्यादती कर दी। अब ये एयर सयाल एक नहीं बल्कि कई 100 लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरेबिया में। पाकिस्तान वालों को भी मुश्किल है, लेकिन उनका क्या जो सऊदी अरेबिया में है उनको भी बेचारों को कितनी दिक्कत तकलीफ़ होगी कि उनको पता ही नहीं है कि घर वापस कब जाना है और वहाँ पे रह के जो ख़र्चा करना है उसका ज़िम्मेदार कौन है। कुछ वीडियोस सामने आई हैं एयर सयाल की जिसके अंदर देखा गया है कि लोग उनके दफ्तर पे जाके बुरा भला कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, उन्हें अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बस हो चुकी। इकरारुल हसन ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें खातून बता रही है कि मैं 21 तारीख की यहाँ एयरपोर्ट पे अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ और आज तारीख देख लें क्या हो। आज इकरारुल हसन ने पोस्ट किया, ज़रा ये वीडियो देखिए। हम इधर ही हैं। ठीक है, अभी कितने दिन से आप यहाँ पे? 4 दिन से हम लोग इधर हैं। और क्या बता रहे हैं, वजह क्या बता रहे हैं? ये परफेक्ट वजह नहीं बताते हमें। कभी कहते हैं जहाज नहीं ठीक है, कभी कहते हैं लेट है। आपके साथ कभी और लोग भी कुछ हैं या आप अकेली फैमिली है? ये सारे ग्रुप हमारा है। ये हमारे साथ भैया है ना, ये हमारे साथ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारी बच्चियां हैं, वो हमारी बहनें उधर सारे बैठे, ये सारे हमारे किस तारीख से आए हैं आप यहाँ? 21 तारीख को, 21 तारीख। इसी तरह आपको कई और वीडियोस मिल जाएंगी। लोग इनके दफ्तर के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आप लोग हमें बताते क्यों नहीं कि हम फ्लाई कब करेंगे। ये पहले कहते हैं 19 को जाना था, फिर 21 की हुई, फिर 23 की हुई और अब 26 तारीख बताई जा रही है कि 26 को आपकी फ़्लाइट होगी। अगर इन लोगों के पास इतने तैयारे नहीं होते तो आखिर इन लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं? यानी बिजनेसमैन, ताजर कम्युनिटी, रुपए पैसे वाले, ये सारा जो हवा बनाया था वो सारा मिलियामेट हो गया। चले मान लेते हैं कि हो जाते हैं, ऑपरेशनल मसाइल होते हैं। क्या अवाम को बेयारो मददगार छोड़ देना ये भी आपके कोई ऑपरेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है? कंपनीज कवर अप करती हैं, कहीं अगर कोई मिसहैप हो जाए ना तो वो कंपनसेट करती हैं। वो अपने पैसेंजर्स को हत्तुल विसा होटल देंगी, खाना देंगी, आराम देंगी और बाद में माजरत करेंगी, कंपनसेशन देंगी पैसे की सूरत। लेकिन यहाँ पे खाना, ये जो एयरपोर्ट के अंदर लोग फंसे हैं ना, उनको खाना भी कहते हैं बासी रोटियाँ दी गई हैं। ये लाहौर से, पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों का हाल है और जिन्होंने जद्दा से वापस आना था वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। इस मुल्क में सारे की सारे इदारे, फुर्तियाँ, कार्रवाइयाँ क्या वो उमरा के लिए हैं? जज का बच्चा 2 बच्चियों को कत्ल कर डालता है रोड के ऊपर और वो चौथे दिन घर चला जाता है, सुलह सफाई सब होके। यहाँ इतनी तेज़ी से निज़ाम चलता है और यहाँ सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पे कोई इधर और कोई जद्दा में जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं बच्चों समेत। किसी इदारे में कोई हरकत नहीं आती। क्या इन कंपनीज के बैंक अकाउंट्स नहीं है? एयरलाइन के अपने कोई बैंक बैलेंस, कोई असासे नहीं है? सरकार इन बैंक बैलेंस से लेके अवाम को सहूलत क्यों नहीं देती? अवाम बेचारे मजबूर हैं। अवाम कहते हैं हम एयरपोर्ट पे बैठने पे इसलिए मजबूर हैं कि अगर फ़्लाइट आई और हम ना पहुंच सके तो इन्होंने कहना फ़्लाइट तो उड़ गई। हालांकि होता यह है कि एयरलाइन की ज़िम्मेदारी होती है होटल देना, लेके जाना, वापस लेके आना, लेकिन यहाँ पे लोग बेचारे खुद, यानी वो चिमटे बैठे हैं इस सर्दी के आलम में अपने बच्चों समेत एयरपोर्ट के ऊपर बेचारे बेआराम माहौल के अंदर। लेकिन यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सोचे ना किसी गवर्नर की, किसी वज़ीर आला की, वज़ीर आज़म या किसी और बंदे की यहाँ पे कोई फैमिली होती तो अब तक पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। अब तक हालात और जज्बात बदल चुके होते। लेकिन ये चूँकि पाकिस्तानी अवाम है, क्या भेड़ बकरियों की भी ना इतनी सी वैल्यू होती है कि सर्दियाँ आए ना तो उनका मालिक उनके लिए कोई कमरे का बंदोबस्त कर देता है। जो भेड़ बकरी मुश्किल में नज़र आए ना तो उसके ऊपर कोई एक बोरी वगैरह डाल देते हैं तो इसको सर्दी ना लगे। कम से कम उतना तो ट्रीट करो अपनी आवाम को। बेचारे एयरपोर्ट के ऊपर कई दिनों से ख्वार हो रहे हैं और उनको एक एयरलाइन तंग कर रही है, और कुछ नहीं तो उनके लिए शेल्टर, साफ़ सुथरी खुराक और क्लियर मैसेज तो दो उनको कि आखिर वो कब जा सकेंगे। लेकिन शायद
یہ گلا ہی پھاڑنا ثابت ہوگا. اس ملک میں نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی جواب دیتا ہے.